आज के इस सभा के सभापति, हम सबके प्रिय नेता और आपके एमडीसी अख्तर भाई, महेंद्रगंज के हमारे एनपीपी पार्टी के कैंडिडेट श्री संजय सांगमा जी, उनकी छोटी बहन और मेरे मिसेस मैडम डॉक्टर मेहताब सांगमा, फॉर्मर एमएलए श्री निधुराम हाजोंग जी, एडवोकेट मुस्तफा जी, मंच पे उपस्थित सभी लीडर्स और इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सभी दोस्तों, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। मेरा बांग्ला इतना अच्छा नहीं है तो मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। मैं बांग्ला बोल सकता हूं लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि थोड़ा थोड़ा हिंदी आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आपको मालूम है कि 27 तारीख में चुनाव होंगे और जब चुनाव आता है तो हम सब किसी मकसद से हम वोट करते हैं। एक आशा होती है कि जब हम वोट देंगे तो एक बदलाव आएगा, या हम वोट देंगे तो हमें सरकार या हमें एमएलए कोई मदद करेंगे, या हमारे गांव में कुछ डेवलपमेंट आएगा, कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोई इंडस्ट्री आएगा। इस आशा के साथ हम सब वोट देते हैं। इसलिए ये इलेक्शन कोई अलग नहीं है। इस इलेक्शन में भी आप लोग के मन में बहुत सारी आशाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप लोग को अपने आप से पूछना है कि इन सब आशाओं को और इन सब जो आपके मकसद है, जो आपके मन में सोच है, कौन सा कैंडिडेट और कौन सा पार्टी इसे पूरा कर पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए आपको सरकार की जरूरत है। जब गवर्नमेंट और सरकार आपके साथ होगी तो ये अलग अलग काम होंगे। इस सोच के साथ हरदम जब आप वोट करते हैं, पब्लिक या कोई भी वोटर हो, तो वो इस सोच से कि हमारे एमएलए सरकार में होंगे, गवर्नमेंट में होंगे, गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, और हमारे जो अलग अलग हमारे रिक्वायरमेंट्स है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, बदलाव चाहिए, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे एमएलए हमारे गवर्नमेंट के साथ काम करके हमारे लिए लेके आ सकते हैं। इस सोच से आप लोग वोट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही पूछना है कि इस आने वाले इलेक्शन 2023 का जो इलेक्शन, आपके सामने पिक्चर बिल्कुल साफ है। अगर कोई पार्टी है जो सरकार बना सकती है इस बार, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है एनपीपी पार्टी, और कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। आपको मालूम है एनपीपी ने इस 5 साल में अलग अलग हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे हमारे एनपीपी के एमएलए हैं, बहुत डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने दिया है और बहुत बदलाव लेके आए हम। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखिए, सीजूरवाला से जाकर दादेंगरी एरिया में, रोंगजेंग एरिया में, या आप राजावाला एरिया में जाइए। राजावाला में एक साल के अंदर बाई इलेक्शन के बाद उन्हें हमने नया ब्लॉक ऑफिस दिया, नया ब्लॉक बनाया, वहां पे मैंने नया पीएचसी उन्हें दिया।
उस एरिया में मैंने 35 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर रास्ते मैंने सैंक्शन करके दिए राजावाला कॉन्स्टिट्यूंसी में बाय इलेक्शन के बाद। और आज इस डेवलपमेंट को देखकर लोगों में एक विश्वास है कि एनपीपी ही आगे भी सरकार बनाएगी। महेंद्रगंज के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था आपको नहीं मिला। मैं नहीं चाहूंगा कि आगे आने वाले 5 साल में आप फिर से आप लोग ये मिस्टेक करें। इसलिए आप सबको ये बहुत गंभीर तरीके से सोचना है कि इस इलेक्शन में हमें गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ हमें रहना है। आज सब कम्युनिटी के लोग, हिल में गारो कम्युनिटी के लोग सब मेजोरिटी में आज हमारे वोट करने वाले हैं। मुस्लिम एरिया में मैं चाहूंगा कि आप हमें यहाँ पे हाईएस्ट वोट दें। और मैं आप लोग को चैलेंज करना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोल के आया हूं मंदिचौर में भी, कि जो पोलिंग स्टेशन में हाईएस्ट परसेंटेज वोट देगा उन्हें हम फर्स्ट प्राइज देंगे। आपको डेवलपमेंट के लिए आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मुझे फर्स्ट प्राइज देना होगा। यानी कि आप लोग को हाईएस्ट वोट यहां देना होगा। आप लोग देंगे कि नहीं? सुनाई नहीं दिया? तो एक बार उठिए फिर। आप लोग थके होंगे, है ना? मैं थोड़ा सा चिल्लाऊंगा, आप लोग भी चिल्लाइए। मैं बोलूंगा एनपीपी, अभी बोला नहीं मैंने। मैं बोलूंगा एनपीपी, फिर आप बोलेंगे जिंदाबाद। इतना वॉल्यूम कम नहीं, थोड़ा जोर की बोलो। हाँ, एनपीपी, एनपीपी, एनपीपी। सुनाई नहीं दिया? कान में कुछ खराब है? आपको गला खराब है कि मेरा कान खराब हो गया? थोड़ा और जोर के बोलिए। हाँ, थोड़ा मैं चाहता हूं कि पूरा टीएमसी के लोग को, बीजेपी लोग को सुनाई दे चाहिए, है ना? एनपीपी, 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 संजय संगमा, संजय संगमा, संजय संगमा। अब मजा आया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है और यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले 27 तारीख में आप सब हमारे सिंजिंग जी को, आप उन्हें पूरी बहुमत देके, पूरा मेजोरिटी देके, हाईएस्ट मार्जिन देके आप लोग उन्हें जिताइए, ताकि हम एक मजबूत सरकार बना पाए, ताकि महेंद्रगंज भी हमारे साथ, सरकार के साथ होकर काम कर पाए और हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को और आपके युवाओं को और आपके एरिया को, आपके महिलाओं को हम लोग एक साथ आगे ले जा पाए। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।